वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। ईडीएम फ्रेज का ये 12वां क्लास है, यानी कि 11 क्लास ऑलरेडी हो चुका है और जो भी 11 क्लास हो गया है उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसमें आपको पिछला 11 वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो को भी उस प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे, है ना। बहुत ही आराम से समझाते हैं और आपको जितना समझाते हैं उतना समझ में भी आ जाता है, इसीलिए ये सीरीज़ अभी तक कंटिन्यू चल रही है, ठीक ना। तो आप बाकी की 11 वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखें तो। और आज का ये 12वां वीडियो, आइए देखते हैं आज आपको कौन कौन से इडियम देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है, टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल। अब देखिए इसका मतलब होता है ना, किसी का आत्मविश्वास या ऊर्जा खोने का कारण बनना, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मेड माई वर्ड और एक्शन इनइफेक्टिव। जो मेरा वर्ड है, मेरा शब्द है या जो मेरा एक्शन है उसको इनइफेक्टिव करना। इसको याद करने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो कि हम बताते हैं क्लास में, वो एग्जाम्पल ये है कि आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने की नाव होती है, नाव समझ रहे हैं ना, जो पानी में चलती है, बोट, आपने देखा होगा उस नाव पर एक किनारे में ऐसे डंडा लगा होता है एक, ठीक है, और उसमें एक पर्दा बंधा होता है, ठीक ना। पर्दा एक सफ़ेद या जो भी कलर का कोई भी एक पर्दा टाइप का लगा होता है, कपड़े का पर्दा ही समझ लीजिए उसको, है ना। अब क्या कर रहा है कि टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल। मेरे सील से क्या हो रहा है, इसमें एक होल हो गया जिससे कि हवा आर पार चला जा रहा है। होता यह है कि ये इसलिए होता है कि अगर हवा की दिशा उसके विपरीत जा रहा है तो जैसे हवा के साथ ये चलता है, जिधर से हवा चलता है उधर ये बांध दिया जाता है और जो नाविक होता है उसको नाव को ले जाने में कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हुआ क्या है, जो इस हवा है वो इसके सेल से बाहर जाने लगा, मतलब आर पार उसमें होल हो गया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, उसका आत्मविश्वास, ऊर्जा खोने का वो कारण बना है, ठीक ना। उसका एक्शन जो है वो इनइफेक्टिव रहा। बात को समझ पा रहे हैं। एक एग्जांपल और देते हैं। द टीम्स स्टार प्लेयर वॉज इंजर्ड एंड इट रियली टूक द विंड आउट ऑफ देयर सेल। मतलब कि जो टीम का स्टार प्लेयर है वो क्या है, इंजर्ड है, तो इट रियली टुक द वाइंड आउट ऑफ देयर सेल, या उसके आत्मविश्वास को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पोर्स कोल्ड वाटर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, ऑप्शन नंबर सी से होगा, डिसअप्रूव्स। इसका मतलब होता है अस्वीकृति, या कि फिर टू डिस्करेज या रिड्यूस समवन्स इंथुजियाज्म। मतलब कि किसी के उत्साह को कम करना, किसी के उत्साह को कम करना, डिसअप्रूव करना या अस्वीकृत करना, ठीक है। तीसरा जो आपके सामने है, देखिए कभी कभी इस प्रकार से भी इडियम्स पूछा जाता है, एक सेंटेंस में उसको रख दिया जाता है। लेकिन ऐसे जब पूछा जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जब पूछा जाता है तो और आसान ही हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा अर्थ निकाल पाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। इसमें जो हाईलाइटेड है वही मेन आपका इडियम है। इडियम है जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन, ठीक ना। इसका मतलब होता है पैनिक, और पैनिक का मतलब होता है घबराहट। अच्छा, अगर आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, जब भी कोई वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग बोलते हैं डोंट पैनिक। क्या बोलते हैं, डोंट पैनिक, मतलब कि घबराओ मत। तो पैनिक का मतलब क्या होता है, घबराना। तो जंप आउट ऑफ माई स्किन का मतलब भी क्या होता है, घबराना। अब देखिए बात समझ में आ गई। अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो क्या आएगा, आई जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड। ठीक, तो कह रहा है कि मैं घबरा गया था, आई वॉज इन पैनिक, या कह लें कि आई जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन, जब विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हैपेंड, जब विस्फोट हुआ तो मैं क्या किया था, घबरा गया था, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ईडियम्स आते रहेंगे और किसी के सामने अगर 5 मिनट आप इंग्लिश बोल देंगे और 5 मिनट में अगर 15-20 ईडियम्स उसमें डाल दिए बोलने के दौरान, स्पोकन के दौरान, तो सामने वाले को हवा नहीं लगेगा। अब यही बताइए, ये जो बात है, जो ये बात कहा गया है कि
मैं घबरा गया था जब विस्फोट हुआ था। बात कितनी छोटी है, मैं घबरा गया था, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, आई वॉज पैनिक विद द एक्सप्लोजन हैपेंड। मैं घबरा गया था जब क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। लेकिन अगर इसको हाईली इंग्लिश में बोलना हो तो हम ईडियम का इस्तेमाल करते हैं, बोलेंगे आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड। तो जिसको नहीं पता रहेगा सोचेगा यार ये स्किन और जंप की बात क्या कर रहा है, मतलब समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से तो आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन, है ना। चलिए अगला भी एक सेंटेंस में पिरो के दिया हुआ है, लेकिन मेन जो आपका ईडियम है वो यही है, कीप द बॉल रोलिंग। ठीक है, आइए समझते हैं कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है टू कंटिन्यू द वर्क। इट इज़ वेरी सिंपल और याद करने में भी आसानी होगा। कीप का मतलब होता है जारी रखना, बाल का मतलब गेंद और रोलिंग का मतलब घुमाना। आपने देखा होगा, आई थिंक वो कौन सी मूवी है, वेलकम, है ना, जिसमें लास्ट में क्या होता है, लास्ट वाली जो सीन है उसमें 4-5 लोग सभी लोग रहते हैं, परेश रावल, अक्षय कुमार। तो उसमें क्या होता है, एक बॉल रहता है, बॉल को पास पास करते हैं कि जिसके हाथ में लास्ट में म्यूजिक बंद होगा, जिसके हाथ में बॉल रहेगा उसको गोली मार दी जाएगी, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो दे कीप द बॉल रोलिंग, वो क्या करते हैं, काम को कंटिन्यू करते हैं। बॉल अगर रोल होना बंद हो जाएगा तो जिसके हाथ में रुकेगा उसको गोली मार दी जाएगी। तो वहाँ से याद रख सकते हैं कि चीज़ों को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये हम अपने स्पोकन में बोलते रहते हैं, कीप द बॉल रोलिंग। तो आइए इसका अर्थ निकालें। द प्रोजेक्ट इज़ कैरीड ओवर टू दिस ईयर। कह रहा है ना कि परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट को इस साल तक ले जाया गया है। एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब हुआ कि हमें काम को आगे बढ़ाए रखने की ज़रूरत है ना, टू कंटिन्यू द वर्क। समझ में आ गया, भूलेंगे नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है बोर द पाम। बोर द पाम का मतलब क्या होता है, टू विन द रिवार्ड, मतलब कि जीतना या विक्टोरियस कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, विक्टोरियस। विक्टोरियस का मतलब होता है विजयी या कि फिर विजेता। बोर द पाम का मतलब विक्ट्री, विजेता, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना हो गया। एक चीज़ मैं अलग से बता देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा। देखिए आपने देखा होगा कि आजकल जब लोग सेल्फी लेते हैं, खास करके लड़कियां कह सकते हैं, जब सेल्फी लेते हैं, लड़की या लड़के मैक्सिमम जो भी है, तो वो अपने हथेली का, ठीक है, अपने हथेली का ये जो 2 उंगली है, एक मिडिल वाला और एक अंगूठे के बगल में ऐसे ऐसे वी शेप बनाते हैं। आप देख लें, आपने देखा है ना, ऐसे वी शेप बनाते हैं सेल्फी के दौरान। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब आपने कभी कोशिश किया जानने का? नहीं, अगर पता होगा तो आपको बता दें, उसका मतलब होता है विक्ट्री। क्या होता है, विक्ट्री। मतलब वो सिंबल तब बनाते हैं जब आप कुछ अचीव कर चुके होते हैं, कुछ जीत चुके होते हैं, तब ऐसा सिंबल बनाते हैं कि यस मैं जीत गया हूँ एंड मैं विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ठीक ना। चलिए एक एक्स्ट्रा चीज़ था आज के लिए, इतना आपके लिए, और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।